नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कहें तो रहस्यमय ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, भविष्य मालिका। जी। ये एक प्राचीन ओडिया ग्रंथ है जो कलयुग के अंत और एक नए युग की शुरुआत की भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कुछ अनुवाद भी हैं, तो आज कोशिश रहेगी कि हम समझें ये ग्रंथ आखिर कहता क्या है। हाँ, ये भविष्य मालिका मतलब मुख्य रूप से देखें तो 15वीं-16वीं सदी में उड़ीसा के जो पंचसखा थे। पंचसखा हाँ। मतलब 5 संत कवि। हाँ, 5 मित्र संत कवि। अच्छा। इनमें संत अच्युतानंद दास का नाम प्रमुख है। ओके। वो उड़ीसा में भक्ति आंदोलन के बड़े स्तंभ थे। अच्छा। और माना यह जाता है कि ये ग्रंथ कोई साधारण लेखन नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से मिली दिव्य दृष्टि पर आधारित है। और इसकी भाषा भी वो थोड़ी प्रतीकात्मक है, गूढ़ है। हाँ, और शायद इसीलिए इसकी व्याख्या करना इतना मुश्किल हो जाता है ना। बिल्कुल। मूल तो ओडिया में है, पर अब हिंदी अनुवाद भी आ गए हैं, जैसे पंडित काशीनाथ मिश्र का 2023 वाला प्रकाशन है, भविष्य मालिका पुराण। जी। उसके हिंदी संस्करणों में कई अध्याय हैं। कलयुग का अंत, कल की अवतार, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, बहुत कुछ है। पर वही बात, इन प्रतीकों का मतलब कैसे निकालें, ये सबसे बड़ा सवाल है। सही बात है। देखिए, ग्रंथ कई तरह की भविष्यवाणियां करता है। जैसे प्राकृतिक आपदाएं ले लीजिए, भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल, इन सब का जिक्र है। खास तौर पर यह कहा गया है कि समुद्र किनारे के शहर जैसे पुरी है उड़ीसा में, हाँ, पुरी, वो डूब सकता है। मौसम में अजीब बदलाव होंगे, बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड। अच्छा। किसान खेती छोड़ देंगे, जंगली जानवर शहरों में घुस आएंगे। ये सब बातें हैं। ये सिर्फ घटनाएं नहीं, ग्रंथ कहता है कि ये युग बदलने के संकेत हैं, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने के। और सिर्फ प्रकृति ही नहीं, समाज और राजनीति में भी बड़े बदलावों की बात कही गई है ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि जो शासक होंगे, नेता होंगे, वो धर्म से दूर हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे, जनता का शोषण करेंगे। ओह। और समाज में आपको झूठे संत, झूठे गुरु बहुत दिखेंगे। धर्म का दिखावा तो बढ़ेगा, पर असलियत में आचरण खोखला होगा। तो ये एक तरह से उस समय की या आने वाले समय की सामाजिक आलोचना जैसी लगती है। ग्रंथ के नजरिए से देखें तो ये कलयुग जब अपने चरम पर होगा, उसके लक्षण हैं, पतन के संकेत। और इसी तरह धार्मिक क्षेत्र में भी बड़े बदलाव। एक बहुत चौंकाने वाली बात कही गई है कि जगन्नाथपुरी मंदिर का जो मुख्य दरवाजा है, हाँ। वो बंद हो जाएगा और भगवान जगन्नाथ नीलाचल मतलब पुरी में जो उनका धाम है, उसे छोड़ देंगे। अरे, नीलाचल छोड़ देंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। और पुरी मंदिर से जुड़ी कुछ खास घटनाओं का भी जिक्र आता है ना, जिन्हें लोग जोड़कर देखते हैं इन भविष्यवाणियों से। हाँ, बिल्कुल। जैसे 2019 में वो फानी तूफान आया था। हाँ हाँ, याद है। अब मंदिर के शिखर पर जो नील चक्र लगा है, सुदर्शन चक्र, वो थोड़ा झुक गया था। फिर मंदिर परिसर में एक पुराना बरगद का पेड़ था, वो गिर गया। और समय समय पर मंदिर की संरचना से पत्थर भी गिरते रहे हैं। अच्छा। अब देखिए, ये घटनाएं तो हुई हैं, पर क्या ये वाकई वही संकेत हैं जिनका जिक्र मालिका में है? ये तो व्याख्या की बात है। सही कहा, ये सब अपनी अपनी समझ पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा और बड़ा परिप्रेक्ष्य देखें, मतलब ब्रह्मांडीय स्तर पर, तो ग्रंथ एक कालचक्र की बात करता है। काल चक्र? हाँ, कि कलयुग के बाद एक महाविनाश होगा और उसके बाद फिर सतयुग शुरू होगा। और सतयुग का समय भी बताया है, करीब 2032 के आसपास। 2032? अच्छा। और कुछ ज्योतिषीय संकेत? हाँ, ज्योतिषी संकेतों का भी जिक्र है। जैसे शनि का मीन राशि में जाना भारत के लिए संकट लाएगा, करीब 2.5 साल का संकट। ज्योतिष में ग्रहों की चाल को अहम माना ही जाता है। आकाश में 2 सूरज दिखना या कोई महान सितारा दिखना, ऐसे कुछ अलौकिक संकेत भी बताए गए हैं। 2 सूरज, ये तो काफी अजीब है। और विनाश के संकेतों में महामारियों और युद्ध का भी जिक्र है शायद। हाँ, बहुत प्रमुखता से है। कहा गया है कि कोरोना जैसी या शायद उससे भी ज्यादा भयानक महामारियां फैलेंगी, लाखों लोग मारे जाएंगे। बाप रे। और एक तीसरे विश्व युद्ध की बात भी है, शायद 2022 से 2027 के बीच। इसमें परमाणु या न्यूट्रॉन बमों का इस्तेमाल होगा, बहुत विनाश होगा। और कौन शामिल होगा इस युद्ध में? जिक्र है कि चीन, पाकिस्तान और 13 इस्लामी देश इसमें शामिल होंगे और अंत में भारत जीतेगा, पर बहुत भारी नुकसान के बाद भारी जनहानि होगी। ये सब सुनने में तो काफी भयावह लगता है। हाँ, लेकिन विनाश के बाद फिर पुनर्स्थापना की भी बात है। अच्छा, कैसे?
कहा गया है कि ओडिशा से कोई अविवाहित संत निकलेंगे जो भारत का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करेंगे। एक शक्तिशाली हिंदू शासक होंगे जिनका नाम वरण या शरण जैसा कुछ बताया गया है। कुछ लोग इसे पुरी के गजपति महाराज से भी जोड़ते हैं। अच्छा। एक भविष्यवाणी ये भी है कि रूस से कुछ भक्त आएंगे और पुरी मंदिर में सोना दान करेंगे। रूस से? ये दिलचस्प है। और अंततः कल्कि अवतार प्रकट होंगे, शायद संबलपुर या भुवनेश्वर के आसपास के क्षेत्र से। वो अधर्म का नाश करेंगे और सत्युग की नींव रखेंगे। तो एक तरह से चक्र पूरा होगा। तो ये सब सुन के सवाल ये उठता है कि आज के समय में लोग इसे कैसे देख रहे हैं। जाहिर है कुछ लोग तो आज की घटनाओं में, जैसे ये जलवायु परिवर्तन है या राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है या समाज में जो मूल्यों का पतन दिखता है, हाँ, या मंदिरों से जुड़े विवाद, हाँ बिल्कुल, इन सब में इन भविष्यवाणियों की झलक देखते होंगे। हम यहाँ कोई दावा सही या गलत नहीं कह रहे, बस ये बता रहे हैं कि ऐसी सोच या व्याख्या मौजूद है। जी। और ये समझना भी जरूरी है कि अनिश्चितता के दौर में लोग अक्सर ऐसे प्राचीन ग्रंथों की ओर देखते हैं, शायद अपने डरों का या किसी पैटर्न का जवाब ढूंढने के लिए। सही बात है। लेकिन फिर वही बुनियादी सवाल है, क्या ये भविष्यवाणियां इतनी सटी हैं या इतनी लचीली हैं कि किसी भी मुश्किल दौर पर फिट हो जाएं? तो कुल मिलाकर भविष्य मालिका भविष्य के एक बहुत बड़े उथल-पुथल, विनाश और फिर एक नए युग के उदय की एक जटिल, कहें तो परतदार तस्वीर पेश करती है। इसमें चेतावनी भी छुपी है और कहीं ना कहीं आशा भी। हाँ, और ये हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या ऐसे ग्रंथ वाकई भविष्य बताते हैं, या ये बस हर युग के इंसानों के मन में जो बदलाव का डर होता है, जो अनिश्चितता होती है और एक बेहतर दुनिया की जो उम्मीद होती है, क्या ये उसी का प्रतिबिंब है? ये सोचने वाली बात है।